सभी भाई बहनों को, माताओं को मेरा बहुत भाव भरा अभिनंदन, प्रणाम। आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, जो अभी हम संपन्न किए हैं, मनाए हैं। और यहाँ पे हमारा आज का संदेश मैसेज ये है सभी के लिए, अपनों से अपनी बातें हैं, स्वाध्याय है। आज के स्वाध्याय का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको हम ज़्यादा लंबा या बड़ा टॉपिक नहीं लिए हैं, हम अपनी ही बात कर रहे हैं। क्योंकि वेद माता की पूजा हुई है, वेद की पूजा हुई है, भगवती सरस्वती की हम उपासना किए हैं, साधना की अभी हम लोग सब लोग मनाए हैं। तो माता सरस्वती जो है वो नारी स्वरूप है। जो विद्या है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। नारी स्वरूपा है, स्त्री स्वरूपा है। तो जो विद्वान होती हैं, जिनको वेद का ज्ञान होता है, जिनको शास्त्र का ज्ञान होता है, जो अपने जीवन को शास्त्रोक्त रीति से निर्वाह करती हैं, उनको वेद स्वरूपा या वेद स्वरूपिणी भी कहा गया है। हमारे देव परिवार में ब्रह्मवादिनी बहन होती हैं, दीदियाँ, ब्रह्मवादिनी दीदियाँ होती हैं, जो हर जगह जा कर के जगह जगह पे जा कर के वेद के सार को बताती हैं, वेद के बारे में बताती हैं, वेदों का वर्णन करती हैं और ज्ञान का प्रचार प्रसार करती हैं। तो आज हम अपनी ही बात लेते हैं कि हर स्त्री को, बेटियों को, माताओं को, हर नारी को वेद से संपन्न होना चाहिए। जैसे हम लोग ज्वेलरी से संपन्न होते हैं ना, मेकअप से संपन्न आजकल का समय है मेकअप से संपन्न। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा मेकअप कर सकता है और अच्छे मेकअप में रहता है, उसका ज़्यादा सम्मान होते देखा गया है। लेकिन बहुत सारी दीदियां हैं जो अ, अपने चेहरे को बनाना पसंद नहीं करती हैं। उनको ज्ञान है कि जो हमें भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने जो स्वरूप दिया है, जो रूप दिया है, जो हमारा सच्चाई है, हमारी रियलिटी है, हम जिस तरह के हैं, उन ईश्वर ने जो हमें दिया है वो अनमोल है। सुंदरता अनमोल होती है। उसको लंबे समय तक बनाए रखना बुद्धिमानी कहलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय लीपा पोती करके रहा जाए। लीपा पोती क्यों किया जाता है? क्योंकि आप सुंदर दिखें। सुंदर क्यों दिखना होता है? क्योंकि लोग हमारा सम्मान करें। तो सम्मान विद्या का होता है। सरस्वती घर घर की बेटी, लक्ष्मी धूलों में लेटी, सरस्वती घर घर की बेटी। तो माता सरस्वती को कहा जाता है भारती, माँ भारती, जो कि भारत के घर घर की बेटी है। हर भारत के घर घर की बेटी को माँ भगवती सरस्वती स्वरूपा होनी चाहिए, वेद वेद का अध्ययन करके। तो आप जब वेदों का अध्ययन कर लेते हैं, आपको वेदों का ज्ञान हो जाता है, आपको शास्त्र के बारे में पता हो जाता है। लेकिन शास्त्र किसे कहते हैं, ये सब हम बात बाद में करेंगे। बस हम एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक ले रहे हैं कि नारियों को कैसा होना चाहिए। नारियों को मेकअप स्वरूपा या फिर ज्वेलरी स्वरूपा नहीं होना चाहिए। नारियों को वेद का अध्ययन करके वेद माता सरस्वती स्वरूपा होना चाहिए, ठीक है। तो वेद माता गायत्री स्वरूपा होना चाहिए। माता वेद गायत्री को कहा जाता है वेद माता, देव माता, विश्व माता। तो जब बेटियां पढ़ती हैं, वेदों का अध्ययन करती हैं, तब वेद स्वरूपा होती हैं? नहीं। जब वो वेद का अध्ययन करने के बाद उसको अपने जीवन में उतारती हैं, तब उनको वेद स्वरूपा कहा जाता है। तो वेद स्वरूपा होने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। आपको ज्ञान होना चाहिए। आपके पास वेद में क्या होना चाहिए? रामचरितमानस का ज्ञान हो गया। रामचरितमानस में माता सीता का चरित्र जो है वेद के स्वरूप के अनुसार, वेद के अनुसार है। भारत की माँ बहन बेटियों का जो चरित्र चित्रण है वो वेद के अनुसार बताया गया है।
तो वेद के अनुसार वेद स्वरूपा जो होती हैं, वो वेद के अनुसार उनका आचरण और जीवन होता है। तो अगर आपका आचरण और आपका जीवन वेद के अनुसार है, तो आपको वेद स्वरूपा माता भगवती गायत्री स्वरूपा मान करके वेद 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 को धारण करने वाली वे ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। या तो आप ब्रह्मवादिनी हैं, या तो आप ये विद्वान हैं, या तो आप माता सरस्वती स्वरूपा हैं, भारती माँ भारती स्वरूपा हैं। और आपके पास जब ज्ञान होता है तो आपका जीवन आसान होता है। जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है जीवन का, जीवन के हर अच्छे बुरे समय का ज्ञान हो जाता है, तो आप अपने जीवन के हर छोटे बड़े डिसीजन खुद ले सकती हैं। पहले के समय में स्वयंवर इसलिए रखने का मेन कारण क्या होता था कि स्त्रियों को ये अधिकार था कि वो ज्ञान है, उनके पास वो ज्ञान था, वो इतनी विद्वान होती थी। हमारे देश की बेटियां, नारियां, राजकुमारी, उनको वेद का सार तत्व पता था, विद्वान और तपस्वी होती थी। इसलिए उनके परिवार की तरफ से उनको दे दिया जाता था छूट कि आप अपने वर का चुनाव खुद करिए, क्योंकि आपको ज्ञान है। तो जिसको ज्ञान होता है वो उनका स्वयंवर होता है, वो अपने वर का स्वयंवर करती हैं, वर का वो चयन करती हैं, और उसके बाद वो उनका जीवन आसान हो जाता है। तो जब आप वेदों के ज्ञान को प्राप्त कर लेती हैं, तब आपका जीवन आसान हो जाता है। ये विद्या है, वेद को विद्या कहा जाता है। और आजकल के समय में जो वो पढ़ाया जाता है वो शिक्षा है। आप जो स्कूल में ग्रहण करते हैं वो शिक्षा है। शिक्षा का मतलब होता है जीविका चलाने वाले ज्ञान का, जीविका चलाने वाले ज्ञान का अध्ययन, जिससे कि आपका जीविका चले, जिससे आप जॉब कर सके, जिससे आप बड़े ऑफिसर बन सके। और विद्या जो होती है वो जीवन के सार तत्वों को बताने वाली होती है। तो जब आप ये शस्त्र और शास्त्र दोनों धारण करना होता है देवियों को, बेटियों को। शस्त्र क्या है कि आपको शिक्षा भी मिलना चाहिए। पहले शिक्षा से ही शुरुआत होती है, पहले ओ आ से ही स्टार्ट होता है लर्निंग। लेकिन विद्या जो होती है उसके बाद ही समझ में आता है। जब आप अध्ययन करना जानते हैं तभी आप विद्या, जब इतना नॉलेज आपके पास हो जाए, जब आप जॉब करने लग जाएंगे ना, तब आप वेद के सार को समझने लायक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव के उस समय तक आप अनुभव कर पाएंगे। तो जीवन के उतार चढ़ाव को अनुभव करने के लिए उतना जीवन जीना होता है, परिस्थिति उसके अनुकूल ढलना होता है, परिस्थितियों के अनुसार आपको अपनी समस्याओं का समाधान खुद करके उसके अनुभव को लेना होता है। तो अनुभव कब होता है? अनुभव तब होता है जब आप उस प्रॉब्लम को खुद फेस करते हैं। तो जब आपके पास पूर्ण ज्ञान हो जाता है, शिक्षा हो जाती है, और आप उसके अनुसार जो पढ़ाई की है उसके अनुसार आप वर्क कर लेते हैं, उस शिक्षा का सदुपयोग कर लेते हैं, तब वेद अध्ययन पता चलता है। इसीलिए वेद का अध्ययन तब कराया जाता है जब हमारी बेटियां शिक्षा ग्रहण करने के बाद स्वावलंबी हो जाती हैं, या तो स्वावलंबी हो जाती हैं या तो उनका विवाह संस्कार हो जाता है। तो एक जीवन जी लेने के बाद उनको वेद का ज्ञान हो पता चल जाता है, वेद किसे कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब तक आपका विवाह नहीं हुआ है उसके पहले अगर वेद का अध्ययन हो जाता है, तो आपका विवाह उसके बाद अगर विवाह आप गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, तब आप गृहस्थी का सदुपयोग कर पाते हैं। आपको तो पता ही नहीं है गृहस्थी में क्या समस्या आने वाला है। वो वेद के अनुसार, वेद में हर समस्या के, मनुष्य के हर समस्या का समाधान दिया गया है। छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध तक के समस्या का समाधान वेद में दिया गया, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी एक छोटा सा सब्जेक्ट टॉपिक लिए हैं, इस टॉपिक को आगे और जारी रखेंगे कि कौन सा वेद पढ़ना चाहिए, वेद में क्या नॉलेज दिया रहता है, और नारियों को कौन सा ज्ञान होना चाहिए, ये हम टॉपिक बाद में लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक मैंने छेड़ दिया है मित्रों सभी लोगों से। आप लोग इस बात पे चर्चा करिएगा, अपने विचार को रखिएगा, और आप बताइएगा कि हमें और किस टॉपिक को लेना चाहिए। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।